ये तो बिन बुलाए मेहमान है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे कि आज आमगांव की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता यहाँ के विद्यमान विधायक को अपनी जगह दिखाएंगे। था तब भी मैं ये छोटे मोटे काम का भूमि पूजन नहीं करता था। बोरिंग ये विद्यमान आमदार जाता है क्योंकि इसके पास कोई काम धंधे है ही नहीं, इसके खुद के तो काम है ही नहीं। हाँ। और इसको विकास के काम तो करने आए नहीं। डर गया आदिवासी, डराया गया आदिवासी और एससी समाज को, जिससे फायदा का नहीं है। फायदे की बात कांग्रेस करती है। उसने अपने काम दिखाना चाहिए ना, जो जनता को बताया था कि मैं ये करने वाला हूँ। संविधान का मुद्दा लिया कांग्रेस ने, जबरदस्ती में आरक्षण का मुद्दा लिया। अब महिला बाल कल्याण सभापति सविता पुराम जो मेरी धर्म पत्नी है। हाँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का एपिसोड चल रहा है और अभी जो है 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। उसी प्रकार आज हम पहुंचे हैं आमगांव देवरी विधानसभा में। आज हमारे चैनल के साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित है संजय जी पुराम। साथियों, मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि इन्होंने ऑलरेडी 5 साल तक नेतृत्व किया है इस क्षेत्र का। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, ये क्या बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात जनता को इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, आपका सबसे पहले बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बताओगे, अभी जो है आगामी विधानसभा का चुनाव पूरे राज्य में, साथ ही जो है आमगांव देवरी विधानसभा में बन चुका है। अभी आप जो है आपके विधानसभा में क्या वातावरण है? आज के तारीख में आमगांव विधानसभा की जनता विद्यमान आमदार से काफी नाराज भी है। जिस अपेक्षा के साथ उसको जनता ने चुन के लाया था, हाँ। जनता की अपेक्षा भंग हो गई है। उसने कहा था कि मुझे आमदार बनाओ, बेरोजगारों के हाथ को काम दूंगा, उद्योग लाऊंगा, किसानों के खेत में पानी पहुंचाऊंगा, जहां रोड रास्ता नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां मैं बनाऊंगा। वो अपने इस वादे के मुताबिक एक भी काम नहीं कर पाया, जिसके वजह से जनता निराश है। और आने वाले समय में जनता यहाँ के विद्यमान विधायक को अपनी जगह दिखाएंगे। अच्छा बाबू, भाजपा के प्रति क्या वातावरण है? 2019 से लेके तो 2024 जो चल रहा है, हमने आमगांव देवरी और सालेकसा के जनता को और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनका आमदार नहीं है। हम माजी आमदार रहने के बावजूद भी हमने जनता के सुख दुख और जो भी अड़चन आई वो हमने दूर करने का प्रयास किया। इसलिए जब आप मुझे मिलने के लिए मेरे घर में जब आए तो आपने देखा होगा कि माजी आमदार रहने के बावजूद भी जिस तरह से यहाँ गर्दी आपको दिखाई दी, उससे आप लोगों ने समझ जाना चाहिए कि आज आमगांव की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम खुद 2014 से यहाँ कर रहे हैं और इसका जनता ने खुद नोटिस किया है कि हमको न्याय कौन दे सकता है। और इस अनुभव के आधार पर फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि विद्यमान आमदार जो है उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। अगर इस बार पार्टी ने आपको मौका दी और जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि चुन के दिया तो आपका क्या विजन है, आप जनता के लिए क्या करोगे? मैं ओरिजिनल आदिवासी, हाँ। और ऊपर से यहाँ गोंडियन समाज सबसे बड़े पैमाने पर इस आमगांव विधानसभा में रहता है। विश्व के पूरे भारत देश के आदिवासी जिसको मानते हैं वो है पहंदी पारिकुपार लिंगो, जो सालेकसा तहसील के कचारगढ़ में और कचारगढ़ की गुफा में वास्तव में है। बरोबर। आज पूरा भारत देश का आदिवासी, पर्टिकुलर गोंडियन जो समाज है, हर साल कचारगढ़ में पहंदी पारिकुपार लिंगो जो हमारे गोंडियन समाज के धर्मगुरु है, उनको अभिवादन करने के लिए वहां कचारगढ़ में आते हैं। लाखों के तादाद में आते हैं, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का रहने की सुविधा नहीं है। 2014 से 19 के बीच जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना
तब जितना मेरे से बन सका, रोड, रास्ते, पीने का पानी, विद्युत, मैंने ऊपर तक पहुंचाया। यहां तक नहीं तो मेरा लाखों के संख्या में जो आदिवासी समाज आता है उनके आरोग्य की भी मैंने दखल लिया। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आरोग्य शिविर मैंने मेरे नेतृत्व में 2018 में कचारगढ़ में लिया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और केंद्र के मंत्री हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी साहब वो भी वहां आए थे और उन्होंने हमारा कल्चर देखा, कचारगढ़ का वस्तु स्थिति देखा और उस आधार पर उन्होंने उस वक्त घोषणा कर दिया था कि जब तक कचारगढ़ को अदर्जा का दर्जा दिया जाएगा जब तभी उस कचारगढ़ का विकास होगा और उस हिसाब से वहां का पहल चालू हो गया। दुर्दैव से 2019 में मेरा पराजय हुआ, लेकिन मेरा जो सपना था कचारगढ़ का विकास करना, आदिवासी क्षेत्र है जहां गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है, पुल नहीं है, वो करना, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना, किसानों के खेत में बिजली देना, किसानों को जो अड़चन जा रही है वो दूर करना। जिस तरह मैंने 2014 से 19 में जब विधायक था तो देवरी में जो MIDC थी उसमें लगभग 5 फैक्ट्रियां को आमंत्रित किया, जिसमें अभी काम चालू है और कई लोग लगे वहां। तो ऐसा मेरा मन में जो बहुत सारी जो बात करने का जो था वो रह गया है। जैसा सालेकसा तहसील में कुआ ढास जो मध्यम प्रकल्प है बरोबर, वो मुझे बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मैं करता हूँ, अभी प्रोसेस में है, मैं अभी तक 2 मीटिंग भी मेरी हो गई है माजी आमदार रहते हुए, और बहुत जल्द उसका काम करने का मेरा इरादा है। लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी काम करना है तो बहुत ज्यादा शरीर में मांस ना रहे, लेकिन थोड़ा बहुत अधिकार रहे। तो अधिकार मेरे पास नहीं रहने की वजह से वो काम कुआ ढास सालेकसा का रुक गया है। आमगांव तहसील में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज आमगांव तहसील में बड़े पैमाने पर राइस मिल्स है, लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां 1-2 छोटे मोटे मध्यम प्रकल्प आमगांव तहसील में बनाना बहुत जरूरी है। उसका भी सर्वे करने मेरे कार्यकाल में मैंने लगाया था, लेकिन अभी जनता ने फिर से अगर मेरे को चांस दिया तो जो जनता के मन में है, जो जनता चाहती है कि ये काम होना चाहिए, वो जरूर करने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बात किया था कि जो है विद्यमान आमदार उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है। भारत देश युवाओं का देश माना जाता है। बहू, आप युवाओं के रोजगार के लिए क्या सोचेंगे? 14 से 19 के दरमियान मैंने ऐसा कुछ भी वादा नहीं किया था। हाँ, इसलिए कि अपना पहला टर्म था, पहला टर्म में समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और फिर भी मुझे समझने के लिए ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं शुरू से ही, मैं उम्र के 20वें साल से इस सामाजिक क्षेत्र में जुड़ गया, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, और काम करते करते ही मैं इधर राजनीति में प्रवेश लिया, और इसलिए मुझे उतना कोई अड़चन नहीं गया। लेकिन युवाओं के लिए मैं कह सकता हूं कि मैं कम से कम कुछ लड़कों को तो काम दे सका। मेरे पास लिस्ट भी है और मैंने कितने लोगों को काम दिया वो भी मुझे मालूम है। हाँ। लेकिन जिसने कहा था कि मैं युवकांच्या हातात काम देईन, अच्छा, यहाँ के विद्यमान आमदार ने बता देना चाहिए कि मैंने इसको रोजगार दिया। अच्छा, उसी प्रकार जो है चर्चा चलती है पूरे विधानसभा में कि काम लाता है कोई, निधि लाता है कोई, और भूमि पूजन करता है कोई और। वस्तु स्थिति है, आज जिले की महिला बाल कल्याण सभापति सविता पुराम, जो मेरी धर्म पत्नी है, हाँ, वो महिला बाल कल्याण की सभापति है। बरोबर। 2.5 साल के पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ थी। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने काम लाया होगा, लेकिन आज की स्थिति में मैं देख रहा हूं कि यहाँ के विद्यमान आमदार कोरोटे जी, हाँ, महिला बाल कल्याण के आंगनवाड़ी के लोकार्पण को जाते हैं, महिला बाल कल्याण के आंगनवाड़ी के भूमि पूजन को जाते हैं,
जिसका काम उसको करने देना चाहिए। बरोबर। अपने काम का उन्होंने भूमि पूजन लोकार्पण करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं कई दिन से बता रहा हूं कि मैं आमदार था तब भी मैं ये छोटे मोटे काम का भूमि पूजन नहीं करता था। बोरिंग का भूमि पूजन करना है तो मैं वहां के सरपंच को बताता था। अगर कोई आंगनवाड़ी वगैरह का अगर कार्यक्रम है, अगर महिला बाल कल्याण सभापति ने मुझे बुलाया तो ही मैं जाता था। ये तो बिन बुलाए मेहमान है। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा ये विद्यमान आमदार जाता है, क्योंकि इसके पास कोई काम धंधे है ही नहीं, इसके खुद के तो काम है ही नहीं। और इसको विकास के काम तो करने आए नहीं। मेरे कारकिर्द में जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मैंने काम मंजूर किया था, उसके वही कामों का उसने अभी तक भूमि पूजन किया है। अभी तक नया पैसा का उसने बाकी कुछ काम किया नहीं है। जो भी कर रहा है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भूमि पूजन कर रहा है, उसका लोकार्पण कर रहा है। उसने अपने काम दिखाना चाहिए ना, जो जनता को बताया था कि मैं ये करने वाला हूं। और इसलिए ये जो वस्तु स्थिति है कि यहाँ के विद्यमान आमदार ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि जनता उसको यहाँ फिर से दोबारा चुन के लाए। अच्छा भाऊ, उसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पर जो है लोकसभा के चुनाव में विपक्ष का संविधान बचाओ यह सबसे बड़ा फंडा रहा है। तो क्या लगता है अभी जो है सामने आगामी विधानसभा चुनाव है और अभी आगामी विधानसभा के चुनाव के 1 महीना पहले बोलो या 4 महीना पहले लाड़की बहन योजना लाई गई है। तो क्या जैसा मध्य प्रदेश में लाड़की बहन योजना का फायदा बीजेपी पक्ष हुआ, वहां पर 29 की 29 सीट पूरे बीजेपी के कोटे में गई, क्या वैसा फायदा यहाँ पर हो सकता है महाराष्ट्र में? विषय फायदा का नहीं है, फायदे की बात कांग्रेस करती है। अच्छा। भाजपा फायदे की बात नहीं करती। हाँ। कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का एजेंडा नहीं था, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं था, कोई उसके सामने विकास का कार्यक्रम नहीं था। महाराष्ट्र के और देश के जनता को अगर बरगला देते हैं किसी बात से या उसको किसी चीज से अगर हटा देते हैं तो आज कांग्रेस को मतदान यहाँ की जनता कर सकती है। और इसलिए उन्होंने डायरेक्ट संविधान का मुद्दा लिया, कांग्रेस ने जबरदस्ती में आरक्षण का मुद्दा लिया। अब मैं आदिवासी, तो साहजिक है कि कोई भी आदिवासी को लगेगा अरे मेरा आरक्षण बदलने वाला है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले संविधान बदलने वाले हैं, भाजपा वाले आरक्षण बदलने वाले। डर गया आदिवासी, डराया गया आदिवासी और एससी समाज को, और ये डर के मारे संविधान बदल रहा है, आरक्षण बदलने वाला है करके हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ने डायरेक्ट पंजा को मतदान किया। और इसके वजह से हमको उसका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अभी शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को समझ में आया कि संविधान तो बदलना नहीं जा सकता, संविधान तो कोई बदल ही नहीं सकता। खुद स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी रहते आज, तो भी वो संविधान नहीं बदल सकते थे। इस तरह का संविधान इस देश का लिखा हुआ है। अभी रहा सवाल, अभी तक जिस तरह मूर्ख बनाए हमारे समाज को कांग्रेस वालों ने, उन्होंने तो 60-70 साल से बनाए मूर्ख, लेकिन अभी भी बनाए और उसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन 2024 में अभी जो विधानसभा है इसमें हमारा समाज है जो मूर्ख बनने वाला नहीं है, अभी उनके इसमें झांसे में आने वाला नहीं है। और अभी स्पष्ट मैं जो घूम रहा हूं पूरे विधानसभा में, तो सब लोग कहते हैं कि भाई हमारे हाथ से गलती हो गई, हमको वैसा ही बताया गया तो हम क्या करेंगे। और पहली बात ऐसा है भैया कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो भोला भाला है। हाँ। बहुत जल्द वो फुसल जाता है और पिघल जाता है, और इसका फायदा सदियों से उठा रहे हैं आदिवासी समाज का। लेकिन अभी वो समाज इस बात को समझ गया है। रहा सवाल लाडली बहना का, विषय मध्य प्रदेश का नहीं है, विषय है कि जो योजना कांग्रेस ने 60 साल में नहीं बना सकी, उनको समझ में आया नहीं आया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने कम समय में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उस वक्त के, और अभी के हमारे एकनाथ शिंदे जी, इनके संकल्पना से ये लाडली बहना का कार्यक्रम आयोजन योजना तैयार हुआ है। निश्चित तौर पे इस योजना का फायदा हमारे महिलाओं को बड़े पैमाने पर होगा। ये वोट बैंक की राजकारण नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। महिलाओं को न्याय देने का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी
महायुति की सरकार ने अपने हाथ में लिया है। किसानों के साथ ऑलरेडी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, महायुति की सरकार ऑलरेडी किसानों के साथ है, और इसलिए हमारा कोई मध्य प्रदेश का एजेंडा नहीं है, ये हमारा खुद का महाराष्ट्र का एजेंडा है, महाराष्ट्र का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से हम महाराष्ट्र में चालू कर दिए। इसके पहले के चुनाव में जो है बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तो क्या अभी आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई प्लानिंग है क्या? ऐसा कुछ तैयारी आपको दिख रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? हमारी महायुति का गठबंधन है, बराबर, और महायुति के गठबंधन में हमारे जो नेता है जो तय करेंगे उनके डायरेक्शन में हमको चलना है, और इसलिए उन्होंने जो भी डिसाइड किया उस हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बार बार कहा है अपने वक्तव्य में कि जो हमारा आदिवासी समाज है वह एकदम लो लेवल पर गया है, वहां के जो युवा है वो शिक्षा के तरफ डाइवर्ट न होती हुए कुछ अलग दिशा में डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसे युवाओं को क्या बताना चाहोगे? या शिक्षा के बारे में अभी जो है चर्चाएं चल रही है कि जिला परिषद स्कूल्स बंद होने के नतीजे पर आ गई है, तो आप शिक्षा के लिए क्या करोगे अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो? पहली बात तो कांग्रेस वाले अपप्रचार कर रहे हैं, हाँ, कि जिला परिषद की स्कूलें बंद हो रही है। मुझे बताओ ना कौन सी स्कूलें बंद हो गई है, कौन से आश्रम स्कूल बंद हो गए, कौन सी जिला परिषद बंद हो गई है? कोई भी स्कूल है हम बंद नहीं करने वाले हैं। जहां पर विद्यार्थी संख्या कम है, समझो हो सकता है कि एक आध गांव में एक ही विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक जा रहा है, तो ऐसे समय में कुछ निर्णय हो सकता है। लेकिन पूरी स्कूलें बंद हो रहे हैं, अभी हम शिक्षा कैसे लेंगे, अभी हमारा समाज का लड़का कैसा पढ़ेगा, इस तरह का ये अपप्रचार ये कांग्रेस वाले बड़े जोरों से कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन को निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का संविधान में स्पष्ट लिखा है, कोई भी अन्न वस्त्र शिक्षा से और हक और अधिकार से वंचित ना रहे, ऐसा संविधान में तरतूद है, और हम संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं। और आपने देखा होगा जब जब भी इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, संविधान अपने हाथ में लिया था, और अपने हाथ में संविधान लेके ही उन्होंने शपथ लिया। और इस देश को जो फूले शाह अम्बेडकर का जो विचार था वो लास्ट आदमी तक पहुंचाने का प्रयास हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और विरोधकों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अभी विरोध करना है करके जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं, नहीं तो सामान्य जनता पूरी ताकत के साथ आज महायुति के साथ है। अच्छा, एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा मैं कि जो है आमगांव देवरी विधानसभा के जनता को वोटर्स को क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं आमगांव देवरी साले कस्सा इस विधानसभा के जनता को मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो मतदान करने का जब अधिकार दिया था, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि मैं ये कीमती वोट आपको लड़ झगड़ के मैं ये हक और अधिकार दे रहा हूं, इसका वापर दारू चिवड़ा चावड़ी पैसे लेके मत करना, और जिस दिन आप ये सब करके मतदान करोगे उस दिन बेईमान नेता पैदा होगा, और जिस दिन अपने दिमाग से अपने मन से किसी से कुछ भी ना लेते हुए जिस दिन मतदान करोगे उस दिन ही ईमानदार नेता पैदा होगा। और इसलिए इलेक्शन के समय में किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न जाते हुए विकास के मुद्दे पर ही आप लोग मतदान करें, यही मैं निवेदन करूंगा। साथियों, हमने जो है अभी संजय पुराम से बातचीत की है। इन्होंने बताया है कि यह इनको अगर यदि जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो यह बहुत अच्छा विकास करेंगे। साथ ही इन्होंने जनता को आह्वान भी किया है। लेकिन साथियों, देखना यह बाकी होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसको मौका देती है और किसको मौका नहीं देती। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।